दोस्तों, समाजवादी आईएएस के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जो खनिज संसाधन है, कृषि जलवायु प्रदेश है और औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए समझते हैं कि एशिया महाद्वीप के जो देश हैं सागर और महासागर के तट पर, उन देशों में किस प्रकार के उद्योग का विकास हुआ है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हम रूस, चीन और जापान के औद्योगिक प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश और खनिज संसाधन के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब उसके बाद जो शेष बचे हुए देश हैं उनके यहाँ से शुरू करेंगे हम। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, बोर्नियो, ब्रुनेई। इन्हीं सब देशों के बारे में हमें पढ़ना है, जो उद्योग धंधों के विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एशिया महाद्वीप में जो तीन बड़े देश थे, रूस, चीन और जापान में, इनको हमने पढ़ लिया है अच्छे से। अब बाकी हम आज के वीडियो में हम यहाँ दक्षिण कोरिया से शुरुआत करेंगे, ब्रुनेई तक। ये औद्योगिक विकास की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जिनसे परीक्षा में प्रश्न सर्वाधिक मात्रा में बनता है, पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं। देखिए, इसको हम शुरुआत करेंगे दक्षिण कोरिया से। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कि दक्षिण कोरिया के बाद के पहले आता है देश उत्तर कोरिया। तो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में एक रेखा जाती है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा, जिसका जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य में विभाजन करती है। तो इसे हम इस प्रकार कह सकते हैं कि उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया को 38 डिग्री अक्षांश रेखा अलग करती है। ठीक, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में मैकमोहन रेखा है, तो सॉरी, भारत और चीन के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। ठीक उसी प्रकार ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 38वीं अक्षांश रेखा है, 38वीं अक्षांश रेखा है, जो इन दोनों देशों को अलग करती है। और यहाँ पे दो चीजें और हैं, दो शहर हैं जिसका नाम है, पहला है पोहान और दूसरा है उल्सान। तो हम पोहान में देख लेते हैं कि पोहान में जो है साउथ कोरिया की लौ इस्पात कंपनी स्थापित है पोहान में। और इस जो ये कंपनी है, लौ इस्पात कंपनी, इस कंपनी की उप शाखा जो है
इस कंपनी की सहायता से भारत में भी भारत के गुजरात और उड़ीसा क्षेत्र में, गुजरात और उड़ीसा राज्य में इस कंपनी जो लौह इस्पात कंपनी है साउथ कोरिया की वुहान में, उसी कंपनी की सहायता से भारत के गुजरात और उड़ीसा राज्य में भी अन्य कंपनियां स्थापित हुई हैं। अन्य कंपनी नहीं कह सकते हैं, ये लिख लीजिए गुजरात और उड़ीसा राज्य में उसी कंपनी की शाखा स्थापित है, उसी कंपनी की शाखा स्थापित है। ठीक, और उसके बाद से हम देखेंगे उल्सान के बारे में इंपॉर्टेंट है। ये साउथ कोरिया में स्थान है, तो ये एक रसायन उद्योग का केंद्र है। किसका केंद्र है? तो रसायन उद्योग का केंद्र है। यह रसायन उद्योग का केंद्र है उल्सान, और पोहान में है लौह इस्पात कंपनी की स्थापित है, लौह इस्पात कंपनी स्थापित है। और उसके बाद से फिर हम जब बात करेंगे यहाँ पे, तो पहला देश तो ये था। अब दूसरे देश यहाँ पे आएंगे हम फिलिस्तीन की फिलीपींस के बारे में। फिलीपींस ये प्रशांत महासागर में स्थित देश है। इसके अंतर्गत 3 द्वीप हैं। एक का नाम है लुजोन, दूसरे का नाम है मिंडनाओ, और तीसरे का नाम है पालवान। इन तीनों द्वीपों के सम्मिलित रूप को फिलीपींस कहते हैं। इस तीनों द्वीपों के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? फिलीपींस कहते हैं। इसमें लुजोन, मिंडनाओ और पालवान द्वीप सम्मिलित है। ठीक, फिलीपींस में के अंतर्गत इसी तीनों द्वीप फिलीपींस के हैं, अर्थात ये तीनों द्वीपों के सम्मिलित रूप को फिलीपींस कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा लुजोन के बारे में। इसमें लुजोन जो है, यहाँ पे फिलीपींस की आधी जनसंख्या इसी द्वीप पर निवास करती है। किस द्वीप पर? तो लुजोन द्वीप पर, इसी द्वीप पर निवास करती है। और दूसरी बात की हम कि इस द्वीप पर इस लुजोन द्वीप पर आधी जनसंख्या फिलीपींस की निवास करती है। यानी लुजोन सबसे बड़ा द्वीप है तीनों द्वीपों में, और इस द्वीप पर फिलीपींस की राजधानी फिलीपींस की राजधानी मनीला स्थित है। कौन से द्वीप पर? तो लुजोन द्वीप पर। तो इस प्रकार हम देखिए कह सकते हैं कि फिलीपींस के अंतर्गत 3 द्वीप है, लुजोन, मिंडनाओ, पालवान, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है लुजोन। लुजोन पर फिलीपींस की आधी जनसंख्या रहती है, और इसी द्वीप पर फिलीपींस की राजधानी मनीला स्थित है। ठीक, लुजोन द्वीप पर ही।
इसके बाद से हम चलेंगे, इसके बाद से हम देखेंगे तीसरे नंबर पे देश लुजोन, फिलीपींस के बाद वियतनाम। ये सभी देश जो है सागर और महासागरों के तट पर स्थित हैं। तो हम बात करेंगे वियतनाम की। तीसरा जो देश है वियतनाम। वियतनाम, और वियतनाम के बारे में हम करें कि वियतनाम में, इस देश में रेड नदी प्रवाहित होती है। इस देश में रेड नदी प्रवाहित होती है और इस नदी के तट पर इस नदी के तट पर इस नदी के तट पर वियतनाम की राजधानी, इस नदी के तट पर राजधानी हनोई स्थित है। वियतनाम की राजधानी क्या है? तो हनोई है, जो स्थित है। और उसके बाद से हम फिर देखेंगे कि और वियतनाम के दक्षिण में के इसके दक्षिण भाग में, इसके वियतनाम के दक्षिण भाग में एक अनाम पर्वत स्थित है। इसके दक्षिण भाग में कौन सा पर्वत स्थित है? तो अनाम पर्वत स्थित है। अनाम पर्वत स्थित है। इसके दक्षिण में अनाम पर्वत स्थित है। और वियतनाम का जो तट है, दक्षिणी चीन सागर का जो तट है, उसे हम अन्नामाइट कहते हैं, ठीक ना। तो वियतनाम के ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, ध्यान देने वाली बात है। जैसे हमारे यहाँ कोरोमंडल तट, उसके बाद से मालाबार तट कहते हैं, उसी तरह यहाँ पे वियतनाम के दक्षिणी चीन सागर के तट को क्या बोलते हैं? दक्षिणी वियतनाम के दक्षिणी चीन सागर के तट को अन्नामाइट कहते हैं। यहाँ पे हम देख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे अन्नामाइट कहते हैं। और अन्नामाइट में एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, अन्नामाइट जो है, और अन्नामाइट में पेट्रोलियम का भंडार है। क्या है? तो पेट्रोलियम का भंडार है। उसके बाद से हम यहाँ पे देखेंगे, वियतनाम के बाद जो नेक्स्ट देश है उसका नाम है चौथा लाओस। उस चौथे देश का नाम है लाओस। लाओस की बात हम कर लेंगे। तो लाओस यह क्या है? तो यह स्थल रूप देश है। स्थल रूप देश है। पहली बात, ये 4 देशों से सटा है। यह 4 देश से सीमा बनाता है। वो 4 देश कौन कौन से हैं तो देख लेंगे हम। पहला है म्यांमार। म्यांमार के बाद है वियतनाम पड़ेगा। और उसके बाद से एक देश है जिसका नाम है थाईलैंड। ये थाईलैंड से भी सटा हुआ है। और उसके बाद से किससे? कंबोडिया से सटा हुआ है। तो
ये कितने देशों से सटा है? तो चार देश से सीमा बनाता है। जो लाओस देश है, ये स्थल रूप देश है। ये देश जो है ये तट पर है, लेकिन ये तट पे नहीं है, ये बीच में है। ठीक, तो उसके बाद से फिर हम देखेंगे कि यहाँ की मुख्य नदी का नाम है, यहाँ मुख्य नदी मेकांग है। हमने बताया था नदियों के बारे में मेकांग के, कि तिब्बत के पठार से निकलती है। तो मेकांग ये यहाँ मुख्य नदी मेकांग है। और लाओस की राजधानी कहाँ है? तो लाओस की राजधानी का नाम है वियंतियन। वियंतियन राजधानी है। उसके बाद से पांचवा हम देखेंगे देश जो है कंबोडिया। तो कंबोडिया में इसको देख लेते हैं एक बार फिर से। देखिए, वियतनाम जो है, इस देश में रेड नदी प्रवाहित होती है और इसके तट पे हनोई स्थित है। और रेड नदी के तट पे हनोई, वियतनाम की राजधानी जो है हनोई स्थित है। और इसके दक्षिणी भाग में, वियतनाम के दक्षिणी भाग में अनाम पर्वत स्थित है। और अनाम पर्वत स्थित है। उसके बाद से वियतनाम के जो दक्षिणी चीन के सागर, वियतनाम के जो दक्षिणी चीन सागर है, उस तट को अन्नामाइट कहते हैं। और अन्नामाइट में क्या है? तो पेट्रोलियम का भंडार है। उसके बाद से हम देखेंगे स्थल रूप देश। तो स्थल रूप देश में क्या है? ये 4 देश से सीमा बनाता है। और 4 देश कौन कौन से हैं? ये 4 देश यही हैं, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया। यहाँ की मुख्य नदी कौन सी है? तो मेकांग है। और इसकी राजधानी वियंतियान है। तो इस प्रकार हम वियतनाम, लाओस और दक्षिण कोरिया और फिलीपींस के बारे में देख लिए। अब नेक्स्ट देश हम देखेंगे कंबोडिया। तो इसे मिटा देते हैं हम। कंबोडिया के बारे में देख लेंगे। देश से पांचवा कंबोडिया। बात कर लेंगे कंबोडिया की। तो इस यहाँ से भी, इस देश से भी मेकांग नदी प्रवाहित होती है। इस देश में मेकांग नदी प्रवाहित होती है। और उसके बाद से मेकांग नदी प्रवाहित होती है। और हम मेकांग नदी को यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मेकांग नदी को वियतनाम का चावल का कटोरा कहते हैं, बाउल ऑफ राइस, चावल का कटोरा कहते हैं। उसके बाद से इसके तट पे, इस नदी के तट पर इसके तट पर कंबोडिया की राजधानी, इसके तट पर राजधानी, कंबोडिया की राजधानी नामपने स्थित है, नामपेन स्थित है। कंबोडिया की राजधानी नामपेन स्थित है। और इस देश में एलिफेंट पर्वत स्थित है। कौन सा पर्वत? तो एलिफेंट पर्वत स्थित है। तो इन सब इतनी बातें जो है कंबोडिया से संबंधित थी कि इस देश में मेकांग नदी प्रवाहित होती है। वियतनाम, और मेकांग नदी को वियतनाम का चावल का कटोरा कहते हैं। यहाँ पे मेकांग नदी प्रवाहित होती है। मेकांग नदी को वियतनाम का चावल का कटोरा बोलते हैं। इसके तट पे नामपने स्थित है। और इस देश में एलिफेंट पर्वत स्थित है। ठीक,
इतनी बातें इस कंबोडिया से देश से महत्वपूर्ण है। छठवां जो हम देश देखेंगे उसका नाम है थाईलैंड। थाईलैंड थाईलैंड के बारे में हम देखेंगे तो ये इसमें तुरात पर्वत स्थित है। तुरात पर्वत स्थित है इस देश में। उसके बाद से इस पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चाओ फ्राया नदी या छा फ्राया नदी कहते हैं कुछ लोग। तो चाओ फ्राया नदी निकलती है। देखिए, तो हम तुरात पठार की बात कर लें। तुरात का पठार, इससे इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ पे टीन का भंडार पाया जाता है। किसका भंडार? तो टीन का भंडार पाया जाता है इस पर्वत पे। उसके बाद से दूसरी, इससे चाओ फ्राया नदी निकलती है। और उसके बाद से जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि थाईलैंड की जो राजधानी है बैंकॉक, हाँ, इस नदी के तट पर राजधानी बैंकॉक स्थित है। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है और ये इसी नदी के तट पर स्थित है, चाओ फ्राया नदी के तट पे। ठीक। और चाओ फ्राया नदी को देखिए, हम यहाँ पे लिख सकते हैं चाओ फ्राया नदी से संबंधित ये सब बातें हैं। यहाँ से इसको देख लीजिए ऐसे। चाओ फ्राया नदी के बारे में कह सकते हैं, इसे थाईलैंड का कटोरा कहते हैं। इसे चावल का कटोरा कहते हैं थाईलैंड में। तो चाओ फ्राया नदी को इसे थाईलैंड में इसे थाईलैंड की चावल का कटोरा कहते हैं। और उसके बाद से चाओ फ्राया नदी है। और चाओ फ्राया नदी के बाद दो द्वीप हैं। एक द्वीप का नाम है फुकेट द्वीप। फुकेट द्वीप, इस द्वीप पर थाईलैंड का अधिकार है। और एक है पेनांग द्वीप। पेनांग द्वीप देखिए, फुकेट द्वीप पर थाईलैंड का अधिकार है। किसका अधिकार है? थाईलैंड द्वीप पर, सॉरी, फुकेट द्वीप पर थाईलैंड का अधिकार है। और जो पेनांग द्वीप है, तो पेनांग द्वीप पर मलेशिया का अधिकार है। और इन दोनों द्वीपों को भविष्य का सिंगापुर कहा जाता है। तो ये दोनों द्वीप एक साथ हैं और इन्हें भविष्य का सिंगापुर कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लेना है कि इन दोनों द्वीपों को भविष्य का सिंगापुर कहते हैं। भविष्य का सिंगापुर कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे महत्वपूर्ण पॉइंट कि थाईलैंड में तुरात पर्वत स्थित है।
उसके बाद से टुरात जो पर्वत है, टुरात का पठार है, टुरात पठार स्थित है। और इस पठार से टीन का भंडार पाया जाता है। टीन का भंडार, इससे चाओ फ्राया नदी निकलती है। और उसके बाद से इस चाओ फ्राया नदी के तट पे, चाओ फ्राया नदी के तट पे थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक स्थित है। थाईलैंड की राजधानी कौन सी स्थित है? बैंकॉक स्थित है। और यहाँ पे दो द्वीप पाए जाते हैं, फुकेट द्वीप जिसपे थाईलैंड का अधिकार है, और पेनांग द्वीप पे किसका अधिकार है? तो मलेशिया का अधिकार है। इन दोनों देशों के भविष्य का सिंगापुर कहा जाता है। इन दोनों द्वीपों के भविष्य का क्या कहा जाता है? तो सिंगापुर कहा जाता है। इस प्रकार हम देख लिए कंबोडिया, थाईलैंड देश के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट देश है चलिए एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं इसमें हम। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए सातवां है मलेशिया। मलेशिया, एक चीज इसमें और नोट कर लेते हैं, एक पॉइंट है, एक कास्थमस थाईलैंड, एक कास्थमस जल संधि है जो थाईलैंड और मलय प्रायद्वीप को देखिए ये स्थल संधि है। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था जिसे हम सही कर लेते हैं। देखिए कास्थमस स्थल संधि, ये स्थल संधि है कास्थमस। इसके बारे में हम देख लेंगे कि यह मलय प्रायद्वीप को, ये मलय प्रायद्वीप या यह भी कह सकते हैं यह थाईलैंड को मलय प्रायद्वीप से जोड़ती है। ठीक, ये थाईलैंड को मलय प्रायद्वीप से क्या करती है? तो जोड़ती है। जोड़ती है। और उसके बाद से यहाँ पे टीन का भंडार पाया जाता है। यहाँ टीन का भंडार पाया जाता है। इसके बाद से हम देखेंगे नेक्स्ट देश जो है मलेशिया। नेक्स्ट देश क्या है? मलेशिया 7वें नंबर पे। तो मलेशिया की बात हम कर लेते हैं। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? तो कुआलालंपुर। तो देखिए इसका दो भाग है यहाँ पे। एक तो मलय प्रायद्वीप है, देखिए हम जब ये जो द्वीप पढ़ेंगे तो यहाँ नीचे बोर्नियो द्वीप है। और बोर्नियो द्वीप के बाद बोर्नियो द्वीप है यहाँ पे।
और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मलय प्रायद्वीप है और यहाँ पे ब्रुनेई है। ठीक, ब्रुनेई। तो ब्रुनेई जो है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि ब्रुनेई है, ये मलय है और ये बोर्नियो है। तो मलेशिया जो है इसका दो जगह प्लेस है। एक तो मलय प्रायद्वीप है और दूसरा दूसरा यहाँ बोर्नियो के ऊपर भी इसका अंश है। ठीक, तो बोर्नियो द्वीप पर भी इसका अंश है। तो यहाँ देख लेते हैं हम, पहला भाग इसका क्या है, तो मलय प्रायद्वीप, और यही जो इसका भाग है वो भी मलय नाम है। और ये कहाँ पे है, तो बोर्नियो के ऊपर स्थित है। और उसके बाद से हम कह सकते हैं कि इसकी जो राजधानी है कुआलालंपुर, 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 यह कुआलालंपुर, जैम्बट आर और केलांग आर। देखिए, ये जैम्बन नदी तथा केलांग नदी के बीच में स्थित है। केलांग नदी के बीच में राजधानी स्थित है। बीच में राजधानी स्थित है, यानी हम इस तरह कह सकते हैं कि जो मलेशिया की राजधानी है क्या, कुआलालंपुर, ये जैम्बन नदी तथा केलांग नदी के बीच में ये राजधानी क्या स्थित है। उसके बाद से इसे मलेशिया को रबड़ स्टेट भी कहा जाता है। देखिए, इसे रबड़ स्टेट कहा जाता है। मलेशिया को रबड़ स्टेट कहा जाता है। और यहाँ पे एक और बात निकल के आती है कि यहाँ पे किंता घाटी स्थित है। यहाँ किंता घाटी स्थित है, जो टीन के भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। जो किसके भंडार के लिए, तो टीन के भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। टीन के भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, इस प्रकार हम देख लेंगे। यहाँ से फिर से हम ऊपर से कि थाईलैंड कास्थमस जो ये स्थल संधि है, हम संधि अब तक जल संधि के बारे में जानते थे, उसके बाद से स्थल, लेकिन यहाँ पे ये स्थल संधि है। ये थाईलैंड को मलय प्रायद्वीप से जोड़ती है और यहाँ पे टीन का भंडार पाया जाता है। मलेशिया के दो पार्ट है, तो मलय प्रायद्वीप है और एक मलय भाग है, वहाँ पे इसका आंशिक भाग बोर्नियो के ऊपर पाया जाता है। और दूसरा भाग हम देखेंगे कि कुआलालंपुर, दूसरा पॉइंट है कि मलेशिया में की राजधानी जो है कुआलालंपुर, या जैम्बन नदी और केलांग नदी के तट पर, नहीं, जैम्बन नदी और केलांग नदी के बीच में स्थित है। ठीक ना, यह केलांग नदी और जैम्बन नदी के बीच में स्थित है। उसके बाद से इसे रबड़ स्टेट कहा जाता है। इसे कौन सा स्टेट कहा जाता है, तो रबड़ स्टेट कहा जाता है। और यहाँ पे किंता घाटी स्थित है, जहाँ जो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो टीन के भंडार के लिए। टीन के भंडार के लिए किंता घाटी स्थित है, जो टीन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से हम देखेंगे 8वां देश जो है, उसका नाम है इंडोनेशिया। तो इसे हम मिटा देते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया के बारे में बहुत डिटेल से लिखना है, तो इसे देख लेते हैं। इसके बाद 8वां देश है हमारा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के बारे में हम कहेंगे, इसकी राजधानी कहाँ है, तो जकार्ता है। और ये दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी
पूर्वी एशिया दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश है। उसके बाद से दूसरा पॉइंट हम देखेंगे तो यहाँ यहाँ इस देश के अंतर्गत ये लिख सकते हैं यह देश 14,000 द्वीपों का समूह है। यह देश 14,000 द्वीपों का समूह है। और उसके बाद से इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, वो जावा द्वीप पर स्थित है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इंडोनेशिया, चीन, भारत तथा यूएसए के बाद यह चौथा बड़ा देश है। और उसके बाद से जो पॉइंट है हम देखेंगे सुमात्रा द्वीप। यहाँ पे जो द्वीप, जो बड़े देश द्वीप हैं उनमें सबसे बड़ा द्वीप है सुमात्रा द्वीप। तो इसकी बात कर लेते हैं सुमात्रा द्वीप की। तो यह इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यह इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और एक बात ये कि सुमात्रा, बोर्नियो तथा जो सेलेबस द्वीप था, सेलेबस द्वीप से भूमध्य रेखा गुजरती है, यानी यहाँ से होके जाती है। सुमात्रा, बोर्नियो तथा सेलेबस द्वीप से भूमध्य रेखा होके जाती है और ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और उसके बाद से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट जो द्वीप है उसके बारे में देख लेते हैं, जावा सागर, जावा द्वीप। जावा द्वीप के बारे में तो कहेंगे हम कि देखिए, एक मिनट यहाँ पे सुमात्रा द्वीप जो है और यहाँ पे मलक्का जल संधि है। सुमात्रा द्वीप, मलक्का जल संधि। सुमात्रा द्वीप और मलक्का जल संधि पेट्रोलियम की भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। और मैदान और यहाँ पे मैदान शहर स्थित है। मैदान शहर, सुमात्रा में मैदान शहर जो है पेट्रोलियम का उत्खनन होता है। यहाँ पे पेट्रोलियम का उत्खनन मैदान शहर में पेट्रोलियम का उत्खनन होता है। उसके बाद से हम बात कर लेते हैं
जावा द्वीप, जावा द्वीप से महत्वपूर्ण पॉइंट, इस द्वीप पर जकार्ता राजधानी स्थित है। यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। जावा द्वीप पर 70% जनसंख्या निवास करती है। जिस तरह हम बताए हैं कि फिलीपींस में सर्वाधिक जनसंख्या किस पे निवास करती है, तो लुजोन द्वीप पर। जापान में देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या किस पे निवास करती है, तो होन्शु द्वीप पर। उसी तरह इंडोनेशिया में जावा द्वीप पर 70% जनसंख्या क्या करती है, तो निवास करती है। ठीक, उसके बाद से हम जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इससे, तो एक शहर है, जावा जावा द्वीप का एक शहर है वाडोंग, वानडोंग, वानडोंग शहर से तो विश्व का सर्वाधिक सिंकोना ब्रिज का उत्पादन होता है। सिंकोना ब्रिज का उत्पादन होता है, तो वांगडोंग शहर से विश्व का सर्वाधिक सिंकोना ब्रिज का उत्पादन होता है। और तो इस तरह हम देख लेंगे इसके बारे में डिटेल कि इंडोनेशिया दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश क्या है, दक्षिण पूर्वी एशिया का यह सबसे बड़ा देश है। और उसके बाद से यहाँ यह देश 14,000 द्वीपों का समूह है। और ये चीन, भारत तथा यूएसए के बाद चौथा बड़ा देश है जनसंख्या के माने में। और सुमात्रा द्वीप यहाँ इस इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और यहाँ से सुमात्रा, बोर्नियो तथा सेलेबस द्वीप से भूमध्य रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा होके जाती है। और उसके बाद से मलक्का जल संधि और सुमात्रा द्वीप जो है ये पेट्रोलियम के भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। और मैदान शहर, जो सुमात्रा का मैदान शहर, ये भी पेट्रोलियम का उत्खनन होता है यहाँ पे। फिर अब बात कर लेते हैं हम जावा द्वीप की। तो जावा द्वीप, यहाँ इस द्वीप पर जकार्ता राजधानी स्थित है। और उसके बाद से जावा द्वीप पर 70% जनसंख्या निवास करती है। जैसे होन्शु द्वीप, लुजोन द्वीप पर जनसंख्या निवास करती है, उस तरह इस द्वीप पर 70% जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद से जावा द्वीप का एक शहर है वानडोंग शहर जो है, शहर से विश्व का सर्वाधिक सिंकोना का वृक्ष उत्पादन होता है। और यही वृक्ष से क्विनाइन नामक दवा बनती है जो मलेरिया के काम में आती है, सिंकोना के वृक्ष से। तो ये सर्वाधिक कहाँ उत्पादन होता है, तो जावा द्वीप पर। तो इस प्रकार जो इंडोनेशिया से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हमने देख लिया। अब नेक्स्ट जो देश है उसका नाम है ब्रुनेई, बोर्नियो द्वीप के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, उसके बाद से ब्रुनेई देखेंगे लास्ट में। तो 8 देश हो जाए। 9वां देश के बारे में हम पढ़ेंगे जिसका नाम है ब्रुनेई। ये ब्रुनेई जो है बोर्नियो द्वीप पर बसा हुआ देश है। उसके उत्तर में बसा हुआ देश है बोर्नियो द्वीप। और बोर्नियो द्वीप जो है इंडोनेशिया का द्वीप है। किस देश का द्वीप है, तो इंडोनेशिया का द्वीप है। देख लेते हैं बोर्नियो के बारे में 9वां पॉइंट। बोर्नियो द्वीप, तो बोर्नियो पे द्वीप की हम बात कर लेते हैं। बोर्नियो द्वीप, तो यहाँ से पेट्रोलियम का उत्खनन किया जाता है। क्या चीज, तो पेट्रोलियम का उत्खनन किया जाता है। और पेट्रोलियम का उत्खनन होने के बाद
ये बोर्नियो द्वीप पेट्रोलियम का उत्खनन होता है और यहाँ पे कालीमंदन और चापायान से क्या है, देखिए यहाँ पे दो स्थान है, कालीमंदन और एक है बालिक कपयान से पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है। किस चीज की? तो पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है। और यहाँ पे पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है और यहाँ पे दो स्थान और एक सरावा तथा सबा, ये दो जगह हैं। ये मसालों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यह सबा, हाँ, बोर्नियो द्वीप में सरावा तथा सबा स्थित है, जो मसाले के लिए प्रसिद्ध है, और उसके बाद से हम देख लेंगे नेक्स्ट 10वां देश है ब्रुनेई। बात हम ब्रुनेई की करेंगे तो ब्रुनेई जो है ये बोर्नियो द्वीप के उत्तर में स्थित है। लिख लेंगे हम कि यह बोर्नियो द्वीप के उत्तर में स्थित है। यह बोर्नियो द्वीप के उत्तर में स्थित है और यह जो है एलपीजी के उत्पादन में दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है, सबसे बड़ा क्षेत्र है। यह सबसे बड़ा केंद्र है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि बोर्नियो में पेट्रोलियम का उत्खनन किया जाता है और उसके बाद से कालीमंदन जो काली कपयान है, ये सबसे ज्यादा फेमस किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए है। और सराबा तथा सबा क्षेत्र मसाले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मसाले के लिए प्रसिद्ध है। और ब्रुनेई जो है बोर्नियो द्वीप के उत्तर में स्थित है, बीच में मलय पड़ता है, मलय का भाग। और जो एलपीजी है, एलपीजी के उत्पादन में दक्षिण पूर्वी एशिया में ब्रुनेई का सबसे बड़ा क्षेत्र है एलपीजी के उत्पादन में। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हम जितने भी प्रशांत महासागर से तटे हुए देश थे, जिसमें खनिज संसाधन तथा उद्योग धंधों के बारे में हमने अच्छी तरह से पढ़ा। इसके बाद से जो शेष नेक्स्ट देश हैं और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।